चलिए आपको बता दें कि सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है यानी हेना साहब और ओसामा साहब, आज ये लोग पटना के राबड़ी आवास पर पहुंचते हैं अपने भारी काफिले के साथ। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखा होगा कि किस प्रकार से जो उनके जो समर्थक है, काफ़ी जो समर्थक है, समर्थकों में कहीं ना कहीं खुशी का आज लहर देखने को मिल रहा है। सिर्फ कारण एक ही है कि आज फिर से घर वापसी हुई है हेना साहब की और ओसामा साहब की। देख सकते होंगे कि किस प्रकार से जो लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, चिट्ठी दे करके हेना साहब को और ओसामा साहब को राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण भी करा रहे हैं। चलिए हमारे सहयोगी सुभाष जी हैं, इनसे जानेंगे कि सिवान का जो राजनीति है और सिवान से लेकर के बिहार के राजनीति में कौन सा एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि आने वाला समय में जो 2025 का जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, इसको भी लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव अपना कमर कस रहे हैं। 25 में हमारी सरकार बनने वाली है, जिसको लेकर वो बहुत सारे हथकंडे भी अपना रहे हैं। लेकिन इसी बीच हेना साहब और ओसामा साहब की घर वापसी हुई है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सुभाष जी? जिस तरह से हेना साहब और ओसामा साहब की घर वापसी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। अब बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प है, खास करके राजनीतिक के लिए। बता दें आपको पहले रोहित भाई ये हम कि सिवान सहित अब पूरे बिहार की जो राजनीतिक है अब गर्मा जाएगा, यानी कि पूरी तरह से राजनीतिक माहौल अब बदल सी जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो पत्नी है और उनके लड़के ओसामा साहब, ये लोग फिर अब वो घर वापसी कर लिया है। राष्ट्रीय जनता दल में ये लोगों ने सदस्य ग्रहण कर लिया है। वे तस्वीरें भी काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल भी रहे हैं कि आज सुबह उन लोगों ने सदस्य ग्रहण कर लिया है। तो बिल्कुल जीवनी में है ये बदलाव निश्चित है कि अब होने वाला है। सबसे पहले एक बात और हम आपसे बता दें कि विधानसभा चुनाव भी है, तो इसका अब इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इसका असर हम लोग देखे थे जब दूरियां थी तेजस्वी प्रसाद यादव में और हिना साहब में, तो जो दूरियां थी उसका इफेक्ट, उसका असर लोकसभा में दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी ये बात भी सोच रहे थे कि अगर वापसी हम नहीं करते हैं, फिर से नहीं हम अपने पार्टी में उनको लाते हैं, तो इसका असर काफ़ी दिखेगा 2025 में। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी सोच है कि इन लोगों ने इन वक्त पर आपस में तालमेल बैठा लिया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज़ है राजनीति के लिए। क्या लग रहा है सुभाष जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से शहाबुद्दीन साहब, लालू प्रसाद यादव एमआई समीकरण लेकर चलते थे, क्या लग रहा है ठीक उसी प्रकार तेजस्वी यादव और ओसामा साहब करेंगे? बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं उन्होंने भी इशारा किया है कि बहुत कुछ अब बदलाव होगा। बहुत सारी उन्होंने बातें भी मीडिया के सामने रखा है। तो यकीनन इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो एमवाई समीकरण की जो बातें आ रही है ये अब मजबूत होगा, कहीं ना कहीं अब मजबूत होगा। और सबसे बड़ा इफेक्ट अब इन लोगों पर है कि किस तरह से ये लोग आगे राजनीति को ले चलते हैं, किस तरह से ढांचे में ये लोग अब अपने आप को ढालते हैं, एमवाई समीकरण को किस प्रकार ये लोग ले चलते हैं, ये अहम सवाल होगा देखना। क्या कहेंगे जिस प्रकार से सिवान में समर्थकों को, जिस चाहे वो आरजेडी के समर्थक हो या फिर शहाबुद्दीन साहब के समर्थक हो, काफ़ी उन लोगों में एक अलग खुशी का लहर दौड़ रहा है, क्या मैसेज जा रहा है कि बिल्कुल खुशी की बात भी है ये। पार्टी के जो लोग हैं, एमवाई समीकरण की बातें आ रही है सामने, तो ये लोग खुश भी होंगे चूँकि वापसी हो गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि वापसी हो गई है, वापसी हो गई है, लेकिन आज वो तस्वीरें झांसा भी हो रही है। लगातार सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें भी चल रही है, खबरें भी चल रही है। और जाकर के काफ़ी ब्लैक स्कॉर्पियो में ओसामा साहब के साथ भारी काफिला भी देखी गई है फुटेज में। तो ये लोगों ने मिला है और लालू यादव खुद अपने हाथों से हिना साहब को दे रहे हैं, पत्र दे रहे हैं, गमछा भी आरजेडी का वो दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं, बदलाव निश्चित है। अब जो भी तस्वीरें हैं अपडेट वो हम लोग नज़र रखे हुए हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि राजनीतिक में अब क्या मोड़ नया ले रहा है। सिवान के लोकल खबर पे हम लोग का नज़र भी रहता है, रहेगा भी।
तो अपडेट हम लोग दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चलिए बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम पल पल की खबर हम आप सभी के बीच पहुंचाने का काम करेंगे। हालांकि हमारी जो टीम है अभी शहाबुद्दीन साहब के आवास पे जरूर जाएगी, वहां पर हवेली पे जरूर जाएगी और वहां का भी नज़ारा हम आप सभी को बहुत ही जल्द दिखाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि जिस प्रकार से हैना साहब और उसामा साहब की घर वापसी हुई है, क्या लग रहा है इसका असर 25 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, कितना कुछ देखने को मिलेगा। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 गर्ल्फ पे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।